मूषक की सवारी करते हैं, इन्हें मोदक का भोग लगता है। ये शिव पार्वती के लाड दुलारे हैं और भक्तों के विघ्नहर्ता हैं। विघ्नहर्ता, सुख करता, दुख हरता, जो मर्जी कह लीजिए, हर नाम इन पर जचता है। लेकिन यहाँ ये अपने भक्त के नाम से विराजे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति के यहाँ और भव्य पोशाक में पूरे ऐश्वर्य के साथ यहाँ पर गणपति विराजे हैं। और यहाँ मान्यता है कि इन्हें यहाँ पर मनोकामना पूर्ण करने वाले गणपति कहा जाता है। और यही कारण है कि सुबह से भोर की आरती से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार कतार सजी हुई है और रात होने तक भक्त इसी श्रद्धा, आस्था, भाव से यहाँ पर आते हैं और ये भीड़ कम होने का नाम नहीं लेती। कहा जाता है कि यहाँ जो भी सच्चे दिल से आस्था रखकर आता है, जो भी मांगता है, वो मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। यहाँ पर इसीलिए तो इन्हें मनोकामना पूर्ण करने वाला गणपति कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ अगर भक्त कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है तो 30 दिन के अंदर तक उसकी वो श्रद्धा के साथ मांगी हुई मन्नत पूरी होती है। दगड़ू सेठ हलवाई, जिनके दिल में एक पिता का दर्द है, तो वहीं भगवान के लिए पूरी आस्था थी। वो दगड़ू सेठ हलवाई जो आए तो कलकत्ता से थे, लेकिन जब पुणे में आए तो पुणे के ही होकर रह गए। कहा जाता है कि एक दुखद कहानी उनके साथ जुड़ी। दगड़ू सेठ हलवाई ने प्लेग की महामारी के दौरान अपनी इकलौती औलाद को खो दिया था। अपने बेटे के वियोग में वो चले गए थे और फिर उनके गुरु ने उस वियोग से उन्हें निकाला और भगवान गणेश की स्तुति करने के लिए कहा। उन्हें कहा कि वो भगवान गणेश के लिए मंदिर की स्थापना करें। तो जो ख्याति, जो प्रसिद्धि उन्हें उनके बेटे के होने से मिलनी थी, वो भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें, वो ख्याति उन्हें प्राप्त हुई। तो उन्हें तो ये नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद भक्तों को वो ऐसा तोहफा देकर चले गए कि सदियों सदियों तो आज उनकी ख्याति भी बरकरार है और उनके नाम को भी बड़ी ही श्रद्धा और भावना के साथ लिया जाता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे पीछे, ये दगड़ू सेठ हलवाई है। वही दगड़ू सेठ हलवाई जिनके नाम से आज गणपति यहाँ विराजे हैं, जो यहाँ के संस्थापक भी कहे जाते हैं। ये दगड़ू सेठ हलवाई जिनकी कहानी में एक पिता का दर्द भी है, तो वहीं एक भक्त की अटूट आस्था भी। ये दगड़ू सेठ हलवाई जब यहाँ पर आए, यूँ तो ये कलकत्ता से थे, लेकिन जब पुणे में आए तो पुणे की धरती के होकर रह गए। कहा जाता है कि प्लेग की महामारी के दौरान इन्होंने अपनी इकलौती औलाद को खो दिया। इनके बेटे की मौत हो गई, ये वियोग में चले गए और फिर उस वियोग से इनके गुरु ने इन्हें निकाला और उन्हें गणेश की वंदना के लिए कहा, गणेश मंदिर की स्थापना के लिए कहा, मंदिर बनवाने के लिए कहा। और जब उन्होंने मंदिर बनवाया, भले ही उन्होंने अपना बेटा खोया था, लेकिन उस मंदिर के रूप में एक ऐसा तोहफा वो गणेश भक्तों को दे गए कि आज उसी गौरव से, उसी भाव से, उसी श्रद्धा से उनका नाम लिया जाता है। और कहा जाता है कि आज इन्हीं की बदौलत आज पुणे को ये बड़ा तोहफा नसीब हुआ।